स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या किसी भी एम्प्लॉयर के यहाँ काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, जिनको कि एम्प्लॉयर इंगेज करता है अपने प्रोडक्शन के लिए, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ ऐसे जो हैं इंजरीज़ हो जाती हैं वर्कर्स के साथ में, या कुछ ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनकी वजह से वर्कर जो हैं उनको जो है कई बार जो है इंजरी हो जाती हैं, जिससे उनको पार्शियल या जो परमानेंट डिसेबलमेंट है वो हो जाती है, या कई बार उनको उनकी डेथ तक हो जाती है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट होने की वजह से। तो ऐसे में जो वो वर्कर है जिसकी पार्शियल डिसेबलमेंट हो गई है या जिसकी डेथ हो गई है, जो उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो उसकी फैमिली है, जो उसके परिवार के लोग हैं, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए जो है अर्निंग करने वाला एक सोर्स होता है जो कि अब आगे जो है नहीं कर पाएगा, तो उसके फैमिलीज़ को जो है आगे प्रॉब्लम्स ना हो, और उस वर्कर की जो पार्शियल डिसेबलमेंट है या उसकी डेथ की वजह से जो फैमिली को प्रॉब्लम्स होगी आगे, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोविज़न किया गया है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, अगर उनको कोई इंजरी हो जाती है इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करते हुए, या एम्प्लॉयर ने जो उनको वर्क दिया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई उनकी डेथ हो जाती है या डिसेबलमेंट हो जाता है, चाहे वो पार्शियल हो या फुल डिसेबलमेंट हो, तो उससे रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उसमें एम्प्लॉई को किस तरह से जो है एक अमाउंट जो है वो दी जाए, ताकि वो अपने आने वाले फ्यूचर में उसके या उसके परिवार के लोग जो है आने वाले फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएँ। तो इसी अमाउंट का जो एक प्रोविज़न किया गया है, इसी को ही यहाँ पर बोला जाएगा कॉम्पनसेशन। और इस कॉम्पनसेशन को मैंडेटरी बनाने के लिए जो है एक एक्ट जो है इसमें एप्लीकेबल किया गया था, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। इस एक्ट में टाइम टू टाइम जो है कई बार अमेंडमेंट हुए हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर जो है आज के टाइम में जितना ज़्यादा जो है जो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने कई जो है इसमें अमेंडमेंट भी किए हैं। तो बेसिकली जो इस एक्ट का जो मोटिव है, उसको बनाने का जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें जब उनको कोई इंजरी होती है, उससे जो सर्वाइव करते हैं, उनको जो है एक कॉम्पनसेशन जो है वो एम्प्लॉयर से दिलवाया जाए। क्योंकि अगर ये मैंडेटरी नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉयर कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं देते हैं एम्प्लॉयज़ को। तो इसीलिए ये एक्ट बना करके ये मैंडेटरी किया गया है कि जो कॉम्पनसेशन है वो एम्प्लॉयर्स को किसी भी एक्सीडेंट या इंडस्ट्रियल जो भी इंसिडेंट हुआ है उससे रिलेटेड अगर कोई इंजरी हुई है या कोई वर्कर जो है उसको कोई लॉस हुआ है, तो उसको जो है एम्प्लॉयर जो है कॉम्पनसेशन अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है जो इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कॉम्पनसेशन ग्रांट करेगा। तो इसीलिए इस एक्ट को जो है एप्लीकेबल किया गया था। आइए इसमें देखते हैं। द एम्प्लॉयज़ Compensation Act 1923 is an act to provide payment in the form of compensation by the employers to the employees for any injuries they have suffered during an accident when the employer is not liable to pay compensation। देखिए, इस एक्ट को जो है बनाया इसलिए गया था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को किसी भी इंजरीज़ जो कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम करते हुए वर्कर को हुई है, तो उसको उनको जो है कॉम्पनसेशन देना होगा। उसके लिए ये एक्ट जो है फॉर्म किया गया था। व्हेन द एम्प्लॉयर इज़ नॉट लायबल टू पे कॉम्पनसेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में ही एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉई को कॉम्पनसेशन देने के लिए बाउंड होगा। अगर ये जो है फॉलोइंग कंडीशन जो हैं वो अगर इसमें जो है एप्लीकेबल होती हैं, तो ऐसे में कॉम्पनसेशन जो है वो एम्प्लॉई को एम्प्लॉयर की ओर से ग्रांट नहीं किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? इनमें सबसे पहले आती है, इफ़ द इंजरी डज नॉट एंड इन द एंटायर और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉई फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 days। अगर कोई इंजरी हुई है किसी वर्कर को या कोई प्रॉब्लम हुई है यूनिट में काम करते टाइम, और वो
उसको जो है इंजरी जो है उसके कॉज की वजह से उसको पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है या फुल डिसेबलमेंट हुआ है, फॉर नॉट ए पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 3 डेज़, यानी 3 दिन से ज़्यादा ना हो। अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर वो जो डिसेबलमेंट है वो रिकवर हो गई हो या जो है वो डिसेबलमेंट ख़त्म हो गई हो, तो ऐसे में एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉई को कोई भी कॉम्पनसेशन देने के लिए बाउंड नहीं होगा। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हुए वर्कर को या एम्प्लॉई को इंजरी होती है और वो जो है उसकी वजह से उसको पार्शियल डिसेबलमेंट होता है या फुल डिसेबलमेंट होता है, लेकिन वो 3 दिन से ज़्यादा जो है उसको रहता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर वो कॉम्पनसेशन पाने के लिए जो है एलिजिबल हो जाएगा एम्प्लॉयर से। सेकंड है, इफ़ द इंजरी नॉट लीडिंग इन डेथ एंड परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट इज कोज्ड इन एनी एक्सीडेंट विच इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू। देखिए इसमें जो है अगर इंजरी हुई है वर्कर को उसकी और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है या उसको परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया है उस वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट में हुआ हो, तो ऐसे में तो वो जो है अपने एम्प्लॉयर से कॉम्पनसेशन पाने के लिए लायबल होगा। लेकिन उसमें ये जो आगे कुछ रीज़न्स दिए गए हैं, कुछ कॉजेज़ दिए गए हैं, ये उसमें जो है अप्लाई नहीं होने चाहिए। अगर ये अप्लाई होते हैं तो फिर वो कॉम्पनसेशन जो है उसको नहीं प्रोवाइड हो पाएगा। इसमें फर्स्ट है, द एम्प्लॉई हैविंग एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक एंड ड्रग्स। जिस समय एम्प्लॉई इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहा था और उस समय उसको जो है इंजरी हुई है, अगर उस समय वो ड्रिंक कर रखी थी उसने या किसी जो है नशे में था या कोई ड्रग ले रखी थी जिसकी वजह से उसको नशा था, जिसकी वजह से उसने जो है अपना वर्क जो है वो एफिशिएंटली और सेफ्टी के साथ नहीं किया और उसकी वजह से उसको जो है कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है, तो ऐसे में अगर ये प्रूव हो जाता है या ऐसा होता है तो वो जो है कॉम्पनसेशन उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। सेकंड है, द विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ द एम्प्लॉई टू एन ऑर्डर इफ़ द रूल इज़ एक्सप्रेसली गिवन और एक्सप्रेसली फ्रेम्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉई। अगर एम्प्लॉई के लिए एम्प्लॉई की वर्किंग के लिए या उसको जिस जगह काम दिया गया है वहाँ काम करने के लिए कुछ मशीनों पर काम करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं और उनको बताए गए हैं और कुछ ऑर्डर्स दिए गए हैं कि उनको कैसे जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन मशीनरीज पर, उन यूनिट्स पर काम करना है, प्रोसेस को फॉलो करना है, और वो उसको जो है जानबूझ के नहीं मानता है, उन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता है, और उसके बाद अगर उसको कोई इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से कोई परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, तो इस कंडीशन में जो है उसकी जो नेगलेक्ट जो उसने किया है, डिसओबीडेंस किया है ऑर्डर्स का, उसके अकॉर्डिंग उसको जो है फिर कोई कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा अगर वो ऐसा जानबूझ के करता है। थर्ड इसमें आता है, द विलफुल रिमूवल और disregard by the employees of any safety guard or other device which has been provided for the purpose of securing the safety of employees। देखिए अगर कोई जानबूझकर जो है कोई ऐसा काम करता है कि वो उसको जो है जिस यूनिट पर काम कर रहा है, जिस मशीनरी पर वो काम कर रहा है, वहाँ से रिलेटेड जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको जो डिवाइस दी गई हैं या कुछ सेफ्टी गार्ड दिए गए हैं जिनको पूरा प्रोसेस फॉलो करने के बाद ही उसे उस यूनिट पर काम करना था या उस पर काम करना चाहिए, या उसको जो है उस यूनिट में तभी जाना चाहिए जब वो पूरे सेफ्टी मेजर्स पूरे कर ले, और उसको ध्यान में रखे बिना वो या विलफुली जो है वो उनको डिसरिगार्ड करते हुए उनको हटा करके बिना उन सेफ्टी गार्ड्स के या सेफ्टी फीचर्स को फॉलो करे बिना वो जो है वहाँ पर जाता है, और उसके बाद अगर उसके साथ कोई इंजरी हो जाती है या उसकी कोई डेथ या कोई परमानेंट डिसेबलमेंट वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको जो है एम्प्लॉयर कोई कॉम्पनसेशन देने के लिए बाउंड नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर वो पूरे प्रोसीजर फॉलो करके ही जा रहा था और उसके बाद अगर उसके साथ कोई इंजरी होती है तो वहाँ पर एम्प्लॉयर उसको कॉम्पनसेशन देने के लिए बाउंडेड होगा। तो ये हैं इसमें एम्प्लॉयज़ कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 में जो कुछ प्रोविज़न्स रखे गए हैं कि वर्कर जो है अगर उसके साथ में कोई भी जो है एक्सीडेंट हो जाता है वर्किंग यूनिट में, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर जो है उसको कब कॉम्पनसेशन देने के लिए बाउंड होगा और कब उसको जो है कॉम्पनसेशन
नहीं देगा।